नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ बात करेंगे एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। हिसार गुड़गांव के अंदर एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है एक्सोन डेवलपर का, और उसकी हम यहाँ पर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिएगा, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स का एक अपना, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हमने कोई लेनी होती है तो उसमें होता है कि तीन प्रकार के, तीन सेगमेंट्स में मैं डिवाइड करूंगा इस प्रॉपर्टी मार्केट को, जो न्यू गुड़गांव है वहाँ की। नंबर वन आ गया जो रेजिडेंशियल, यानी कि जो फ्लैट सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा काफ़ी यहाँ पर चल रहा है। तो एक सेगमेंट में फ्लैट सिस्टम आ गया, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाई राइज और एक होता है लो राइज। एंड नेक्स्ट इज द आता है कि जो लैंड परचेज करके आप अपनी प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टेड और एक होता है विदाउट कंस्ट्रक्टेड। तो लैंड में आप कर लीजिए, उसको एक अलग कंसेप्ट है। अगर आप एंड यूजर है, आपको प्रॉपर्टी रीसेल करने का प्लान ना हो, तो फिर उसके बाद उस ऐसी सिचुएशन में आप अगर खुद रहने के पर्पस है तो रेजिडेंशियल में जाइए। अगर आपका प्लान इन्वेस्टमेंट का है तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप रेजिडेंशियल को प्रीफर करें। उस ऐसी सिचुएशन में कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा देगा। उसका कारण है, देखिएगा, रीसेल जो वैल्यू होती है वो तो 2 साल 3 साल बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2-3 साल बाद ग्रो करेगी। हर एक व्यक्ति जब भी इन्वेस्ट करता है तो उसकी अपेक्षाएं यही होती है कि वो आगे उसको ग्रो करके दे, लेकिन सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें आता है एक एश्योर्ड इनकम का। जो एश्योर्ड इनकम का है उसमें आपको देखिए, जब आपकी ईएमआई बनती है उसके ऊपर बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतर ये नंबर वन पे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो इन सभी सेगमेंट्स में से जो थर्ड मैंने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बताया और एश्योर्ड इनकम का, वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। यहाँ पर दो प्रकार की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में फिर डिवाइड करना चाहूँगा। एक होता है कि जहाँ पर आपको सिर्फ कॉमर्शियल तो प्रोजेक्ट दे दिया, कॉमर्शियल आपको स्पेस तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर आपको मंथली रिटर्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ें बहुत मायने रखता है। और एक हिसाब से देखिएगा, अगर आप 40, 50, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसका एक मंथली रेंटल इनकम आपको आता रहे, तो वो आने वाले समय में कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। अब आपने देखा होगा कोरोना से बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोरोना की जो स्थिति थी उसमें अगर आपके पास एश्योर्ड इनकम थी तो उसको बहुत ज्यादा इसका सहारा मिला, और उसके बाद से जो एश्योर्ड इनकम का जो कंसेप्ट है वो और भी प्रगति पकड़ता हुआ। तो एक्सॉन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ग्लेक्सिया 91, ये सेक्टर 91 के अंदर है। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, सबसे पहले एक बार लोकेशन के ऊपर नजर डाल लीजिएगा, और आपको साथ साथ में स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ का अभी सेक्टर 91 है, उसकी लोकेशन आप देखिएगा। उसके बिल्कुल पीछे सेक्टर 91 के जो बिल्कुल बैक साइड में, जहां पर ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, उसके बैक साइड में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में गुरुग्राम कॉलेज, और नियर अबाउट कनेक्टिविटी जो रहेगी वो द्वारका, एंड देन उसके बाद पटौदी रोड, इन सभी से। और नेक्स्ट है कि आईएमटी बहुत नजदीक है, यानी कि मानेसर का जो एरिया है वो सारा इसके जस्ट ग्रीन बेल्ट के उस साइड का एरिया रह गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स यहाँ कंपनी प्रोवाइड कर रही है और किस तरीके के आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है कि जो इसकी ग्रेट कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रॉक्सिमिटी टू NH48 इस की डिमांड ड्राइवर। ये बहुत अहम है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें उसकी सक्सेस के ऊपर, तो वो होती है कनेक्टिविटी। अगर इसकी कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से, इसके जो सेक्टर 95 के ठीक सामने का जो एरिया आप देखेंगे DLF का डेवलप किया हुआ, और उसके ठीक सामने जो ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसके ठीक अपोजिट साइड में वहां पर DLF का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है।
लेकिन उसकी और इसकी बात करें तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू रेट वाइज, वहां से काफी कम रेट्स के ऊपर अवेलेबल रहेगी। और जो इसका फ्रंट है वो बहुत ही बेहतर, और उसकी मैं डिटेल आपको पूरी इसके बारे में आगे जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। अब इसके जो ये जो प्रोजेक्ट है इसका रेजिडेंशियल चारों तरफ से सारे के सारे रेजिडेंशियल उससे घिरा हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे वहां पर आपको डीएलएफ का रेजिडेंशियल एरिया दिखेगा जो कि बहुत ही पॉश एरिया है, और उसके ठीक सामने वो रेजिडेंशियल हो गया। उसके ठीक बैक साइड में नियर बाय जो अपने ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, और बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में गुरुग्राम कॉलेज। जहां पर कॉलेज होगा तो क्राउड तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसके हिसाब से एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिजाइन फॉर फैमिलीज हु सेलिब्रेट लाइफ एज वन बिग फेस्टिवल, ये इसका मेन उद्देश्य था कि जो फैमिलीज इसको हमेशा, क्योंकि नियर अबाउट सारी मैंने बताया कि जो लोकेलिटी है वो रेजिडेंशियल है और पॉश एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ का जो उनके सेंटर पॉइंट एक अच्छा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ये लॉन्च होने जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज द ग्लेक्सिया 91 ऑफर्स प्लान्ड एंड वेल डिफाइंड जोन। जो इसका आर्किटेक्चर आप देखेंगे, जो इसकी डिजाइनिंग आप देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेक्शन, आजकल आपने देखा होगा कि वीकेंड के ऊपर जस्ट पार्टी वगैरह होगी, या फिर उसके बाद वीकेंड पे एक दूसरे के साथ में कंपनी के लिए लोग मूव ऑन करते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन का बेहतर प्लेस यहाँ पर मिलता है। वाटर वेजिटेशन, जो ग्रीनरी है उसका यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। और रिटेल आउटलेट्स यहाँ पर देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है ये रहेगा पूरा का पूरा एश्योर्ड इनकम का, और यहाँ पर आपको अपना स्पेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप 500 या फिर 1200 या फिर 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपने परचेज किया, देन उसके बाद में उसके हिसाब से आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो रेंटल इनकम है वो वहां पर मिलेगी। सारी की सारी ब्रांड्स के साथ में टाई अप लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी कौन कौन सी ब्रांड्स के साथ में टाई अप हुआ है और क्या वहां पर एस्पेक्ट्स रहेंगे वो आपको इसके बारे में जानकारी मिली। जो इसका ओपन एयर लॉन्ग और रेस्टोरेंट्स जो 4th फ्लोर रहेगा, टॉप फ्लोर, उसके ऊपर आपको रेस्टोरेंट और ओपन एयर लॉन्ग रहेगा जो कि कंपनी के पास रहेगा ताकि उसको बनाने। एंड नेक्स्ट इज द जो 4th फ्लोर है उसके ऊपर स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, जहां पर आप अपने क्योंकि जहां कॉलेज हो गया, जहां यूनिवर्सिटी होगी, वहां पर एक मल्टीप्लेक्स की जरूरत रिक्वायरमेंट, और आसपास के अगर नियर बाय जितने भी सेक्टर्स है वहां पर आई थिंक कि शायद जो मल्टीप्लेक्स है स्क्रीन वो नहीं होगा। और उसके साथ में जो सिनेमा जो इसका एक ब्रांड है उसके साथ में टाई अप यहाँ पर हो चुका है। और एल्फ फूड कोर्ट्स वगैरह यहाँ रहेगी, जिसपे आप जो 4th फ्लोर वहां पर फूड कोर्ट्स वगैरह रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रेंट। नेक्स्ट इज द बैंकेट एंड कन्वेंशनल हॉल, या पार्टी वगैरह के लिए ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट की जरूर आवश्यकता रहती है। जैसे जैसे इन फ्यूचर के हिसाब से आप देखिएगा तो वो एक बेहतर प्लेस यहाँ पर बन सकता है। एंड द फ्यूचर पैक्ड जोन्स यहाँ पर रहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर आपका अपैरल्स को लेकर के या फिर आपकी और पर्सनल केयर हो गया, नेक्स्ट जितनी भी बेकरीज की होगी वो सारी जो ब्रांडेड ये ब्रांड्स रहेंगी, बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनसे टाई अप करके इनको प्लेस को रेंटल इनकम के लिए आपको दिया जाएगा। और क्योंकि देखिएगा किसी भी एक प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो उसके पीछे मेहनत की जाती है वो एक्सोम ने की है और उसका एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट इज द
फ्यूचर पैक्ड जोन, ये सारी चीजें। चलिए अब आते हैं कि मोर देन कितना इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने हमेशा से एक ही बात बोली है कि जब भी आप निवेश करें, जब भी आप इन्वेस्ट करें, हमेशा उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें कि अब तक कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं और कितने प्रोजेक्ट्स उनके कामयाब रहे हैं और क्या कंडीशंस रही हैं, कहीं उसका जो फीडबैक है वो कैसा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं। मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर कर चुका है एक्सोम और मनीषा ग्लोबल मॉल, मनीष मार्केट एंड मनीष मेगा प्लाजा, मनीष अभिनव प्लाजा, मनीष चैम्बर्स, मनीष लोकेशन प्लाजा, मनीष ट्विन प्लाजा, मनीष हाईवे प्लाजा, इस तरह की बहुत सारी मैं बता चुका हूं कि 50 मोर देन 50 से ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर कर चुका है। नेक्स्ट आता है कि नियर अबाउट 10,000 से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई है। चलिए अब आते हैं इसके मैप के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। मैं आपको बता चुका हूं ग्लेक्सिया 91 की जो लोकेशन है उसके ठीक लेफ्ट साइड में कॉलेज, सामने डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट और राइट हैंड साइड में न्यू टाउन हाइट्स डीएलएफ का जो प्रोजेक्ट है वो, उसके बैक साइड में जो बैक वाले जो सेक्टर वहां पर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी राउंड, और नेक्स्ट उसके आगे जाएंगे तो डीएलएफ गलेरिया और सामने के जो एरिया वहां पर आपको एक बेहतरीन स्कूल, ये सारी फैसिलिटी। कनेक्टिविटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। यहां से द्वारका एक्सप्रेस वे विद इन 5 to 6 मिनट का टाइम है। और नेक्स्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर मानेसर, और नेक्स्ट इसके ठीक सामने पटौदी रोड, सभी से चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी ऐसे एक प्रोजेक्ट की जो कि सारी कम्युनिटीज को फुलफिल कर पाए। अब इसके आते हैं कि बेसमेंट फ्लोर प्लान क्या है। सारे के सारे फ्लोर प्लान्स मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपका जो माइंड सेट है वो पहले से आप अपना माइंड सेट करके आए और आते ही इसको जो भी प्रोजेक्ट है, आपकी जो छोटी मोटी क्वेरीज होगी उसको मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी आगे चलते कि इसका जो बेसमेंट फ्लोर प्लान है उसके ऊपर आप देख सकते हैं सारा का सारे यहाँ पर व्हीकल्स की और पार्किंग का स्पेस यहाँ रहेगा। एंड नेक्स्ट इज आता है लोअर ग्राउंड फ्लोर प्लान। लोअर ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर आप देख सकते हैं एक साइड में ये जो पूरा का पूरा LG 35, यहाँ पर 326 स्क्वायर यार्ड्स, 314 स्क्वायर यार्ड से स्टार्टिंग होके और 384 यार्ड्स तक के आपके लोकेशन रहेगी। इसमें आप कितनी भी बुकिंग कर सकते हैं। आप छोटी करना चाहे तो 314 स्क्वायर फीट, और अगर आप बड़े पे जाना चाहे तो 384। जो मेरे कस्टमर होते हैं अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि ग्राउंड फ्लोर को मैं हमेशा प्रीफर करता हूं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की हमेशा जो फ्रंट की लोकेशन होती है उसकी डिमांड वैसे भी ज्यादा रहती। और यहाँ पर अगर ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूं तो नियर अबाउट 241 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होके और 492 स्क्वायर फीट तक का कवर्ड एरिया यहाँ पर रहेगा। और उसके सामने जो पूरा का पूरा ये एरिया यहाँ दिया हुआ है, और जहाँ पर रिटेल एंकर, लॉन्चर्स, वर्चुअल एंकर सर्विसेज, रेस्ट रूम और ATM कियोस्क वगैरह, ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। एंड नेक्स्ट अगर फर्स्ट फ्लोर पे प्लान की बात करें तो यहाँ पर कियोस्क एंड एंकर, रिटेल, वर्चुअल एंकर्स एंड सर्विसेज, रेस्ट रूम, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपना 477 हो गया, 310 हो गया, 615 हो गया, एज यू विश, जितना आप स्क्वायर फीट एरिया लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द सेकेंड फ्लोर प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फैसिलिटीज थी वही सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ आपको देखिएगा वही
साइज की अगर मैं बात करूं तो 381, 179, छोटे से छोटे की अगर बात करें तो 179 स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर फीट से शुरुआत हो जाती, और 367 स्क्वायर फीट या फिर उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो 500 स्क्वायर फीट तक का एरिया आप कवर्ड एरिया यहाँ पर ले सकते हो। और थर्ड फ्लोर प्लान की बात करें तो थर्ड फ्लोर जो रहेगा वो सारा का सारा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर सर्विसेज और रेस्ट रूम रहेगा, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सिनेमा और ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। एंड नेक्स्ट आता है फोर्थ फ्लोर प्लान। फोर्थ फ्लोर प्लान में सेम वही ओपन टेरेस रहेगा और रेस्ट रूम रहेगा। तो इस तरीके का ये आपका एरिया रहेगा। एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसकी अगर मैं बात करूं इस टाइम पे रेट्स देखिएगा, नॉर्मल रेट है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम आगे फ्रंट की जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है उससे और इसका दोनों का कंपैरिजन करें तो नियर अबाउट हाफ रेट यहाँ पर जो रेट है उसके डीएलएफ के कंपैरेटिव यहाँ पर हाफ रहेगा। और यहाँ 11 लगभग 11,750 रुपए से पर स्क्वायर फीट से शुरुआत हो जाती और 24,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब तक यहाँ पर लोकेशन रहेगी। और सबसे खास बात ये होती है कि जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आते हैं उसका आपको एश्योर्ड इनकम का जो है कंसेप्ट वो मुझे बहुत बेहतर लगा, ताकि आपकी कोई भी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन आती है, कोरोना या कुछ भी आया, तो उस टाइम पर आपकी जो रेंटल इनकम है वो बनी रहती है। और कोई भी ऐसी, क्योंकि हर एक इंसान के पास में 1, 2, 3, 4 मिनिमम 1, 2 तो ऐसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ऐसी कॉमर्शियल साइट्स होनी चाहिए जहां से आपको एश्योर्ड रेंटल इनकम बनी रहे। देखिएगा मार्केट में भी अगर मैं बात करूं, जो लोकल मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आज हमने कोई शॉप लेके या फिर कोई कम से कम ये मान के चलिएगा एक छोटे से शहर की अगर मैं बात करूं, जैसे भिवानी हो गया, किसी शहर की भी अगर मैं बात करता हूँ, वहां पर एक छोटी सी बूथ है। हुडा के सेक्टर्स के अंदर हमारा एक बूथ आता है। बूथ हिसार की अगर मैं बात करूं, छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, वहां पर बूथ आ रहा है लगभग 55-60 लाख रुपए का, और उसके ऊपर रेंटल इनकम कितना आ रहा है वहां पर 7,000 रुपए मात्र, है ना। और वो भी कंटिन्यू नहीं है, वो भी 1 साल के लिए कंटिन्यू नहीं है, बीच में ब्रेकअप हो जाता है। देन उसके बाद नया नया हमने दोबारा से ढूंढना पड़ता है, जो किराएदार है दोबारा से उसको सर्च आउट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत, उसमें हमारी भी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपने 40-50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे आपको उस कैटेगरी में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ पर 40 से 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, देन उसके बाद आप उसको एक मंथली आराम से रेंटल इनकम आप लेते रहिए। तो ये एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप यहाँ पर कांटेक्ट करें, और मैं आपको साइट विजिट जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको हमारी बात होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साइट्स पे विजिट करवाऊंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप जहां से भी है, खासकर जो हरियाणा से हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो एक बार प्रोजेक्ट के ऊपर जरूर आइए, यहाँ पर आके देखिए। आपका कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का आपका सवाल होगा, उसका जवाब देने के लिए हम हैं यहाँ पर। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे एक प्लान बनाइए, अपना बजट तैयार कीजिए और ये डिसाइड जरूर करके आइए कि आपको रेजिडेंशियल में लेना है या फिर कॉमर्शियल में। मैं आपको बता चुका हूं कॉमर्शियल किसके लिए सुटेबल रहेगा, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट नहीं बहुत बेहतर नहीं होती, मतलब वो रिजल्ट्स नहीं आते जो आपको कॉमर्शियल के अंदर आते। तो यहाँ पर भी आपको सारी की सारी जो भी बैंक से लोन की फैसिलिटी है, आपको आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का है, जितना भी काम है वो सब हमारा रहेगा।
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप आइए, साइट विजिट कीजिए, जितना आप साइट कहेंगे मैं सारी साइट आपको विजिट करवाऊंगा। आपको प्रॉपर जितनी गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर पाएंगे वो आपको करेंगे। तो और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपके सवाल हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।